हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले एक नया वाला एल्गोरिदम जिसका नाम है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अरे। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्टिंग एल्गोरिदम देखा था, तो बिल्कुल उसका अपोजिट एल्गोरिदम हमारा रहेगा डिलीटिंग अ एलिमेंट फ्रॉम अरे। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो अरे लिया था सेम अरे हम ले रहे हैं। उसका नाम लिख देते हैं एले, इंडेक्स नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 और वही सेम डेटा एलिमेंट लिखते हैं हम 80 10 50 एंड 70। तो आप देख सकते हैं कि इस अरे की साइज हमारी क्या थी, 4। अब रही बात आपको एलिमेंट डिलीट करना है, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, यानी कि आपको पोजीशन बतानी पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके पास 4 पोजीशन है, 1 2 3 4। तो सबसे इजीएस्ट पोजीशन या इजीएस्ट वे जो होगा डिलीट करने का वो कौन सा एलिमेंट रहेगा, जो लास्ट में प्रेजेंट है वो। तो सबसे पहले हम वो पोजीशन लेते हैं और वो पोजीशन हम स्टोर कहां पे करेंगे, के में। ठीक है, तो के इज इक्वल टू अगर मैं 4 लिखता हूं तो एटम कौन सा डिलीट होगा, आप देख सकते हैं डिलीट होगा 70। तो यहां पे क्या होता है, एटम डिलीट करना मतलब कि वो लिस्ट में से बाहर निकाल लेना, ऐसा हमारा उसका मीनिंग होता है। तो आपको फ्यूचर में वो एलिमेंट का अगर जो डिलीट हुआ एलिमेंट उसका अगर काम पड़े तो उसकी हमारे पास कॉपी रहनी चाहिए। उसका ये इक्वेशन है कि जो डिलीट हुआ एलिमेंट हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, एटम में स्टोर करके रखते हैं। तो उसका एक इक्वेशन है हमारे पास, एटम इज इक्वल टू एल ऑफ 4 और उसी से हम बना सकते हैं एटम इज इक्वल टू एल ऑफ के। तो ये हमारा रह गया वो इक्वेशन जिससे हम डिलीटेड एलिमेंट की कॉपी बना के रख सकते हैं। क्यों बना के रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमको वो एलिमेंट के फिर से जरूरत पड़ी तो हम बस उसे लिस्ट में से बाहर निकालने वाले हैं। तो आपने उसकी कॉपी बना ली तो आप आराम से एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिमेंट डिलीट। जैसे ही एलिमेंट डिलीट हो गया तो आप देख सकते हैं लिस्ट में बचे हैं सिर्फ कितने नंबर, 3 नंबर। तो n की जो साइज फिलहाल में जो 4 है, तो अभी देख सकते हैं 4 तो रही नहीं, इसका मतलब आपको साइज क्या करने पड़ेंगी, रिसेट करने पड़ेंगी। तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अगर आपको 4 का 3 बनाना है इस सिनारियो में तो आपको n में से क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है हमारा अरे रिसेट करने का, जब एलिमेंट डिलीट हो जाता है। तो इसे हम हटा देते हैं और एक नया सा एग्जाम्पल लेते हैं, सेम अरे के ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे। वही हमारा जो पहले अरे था वही है, और इस बार हम पोजीशन चेंज करते हैं और k इज इक्वल टू पोजीशन लेते हैं 2, यानी कि जो एलिमेंट डिलीट होने वाला है वो रहेगा हमारा 10। तो ये हमारी कॉपी है। तो इसकी कॉपी कैसे बनी उसके साइड में इक्वेशन लिख देते हैं, एटम इज इक्वल टू एल ऑफ 2 और एटम इज इक्वल टू एल ऑफ के। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है एटम की कॉपी बना के रखने का, ठीक है, या डिलीटेड एलिमेंट की कॉपी बना के रखने का। तो एलिमेंट कर देते हैं डिलीट, और जैसे ही एलिमेंट डिलीट हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गई है, गैप क्रिएट हुई है। अरे की एक खासियत होती है कि जो उनके जो एलिमेंट होते हैं वो सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं और बैक टू बैक स्टोर होते हैं। तो ऐसी गैप अलाउड नहीं होती है अरे में। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अब इस गैप को क्या करना, फिल करना। तो वो कैसे करते हैं गैप फिल, तो लेते हैं प्रीवियस एल्गोरिदम का ही एग्जाम्पल, एक बस है। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन में टोटल 4 पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, 1 2 3 उनकी पोजीशन है। और अज्यूम करो या फिर इमेजिन करो लास्ट वाला पर्सन अगर इस लिस्ट में से चला जाता है, आई मीन टू से दैट इस लाइन में से चला जाता है, तो पहले 3 पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बट अगर सेकंड पोजीशन वाला पर्सन अगर चला जाता है तो क्या होगा, ये जो थर्ड पोजीशन वाला जो पर्सन है उसे कहां पे आने पड़ेगा, सेकंड पोजीशन पे, और फोर्थ वाले पर्सन को आना पड़ेगा थर्ड पोजीशन पे। और लाइन जो थी हमारी वहां पे फोर्थ पर्सन की वो बन के रह जाएंगी हमारी अब बस 3 पर्सन वाली लाइन। ठीक है, तो मुझे ये समझाना था आपको कि जो गैप क्रिएट होती है उसे आपको फिल करना है। अगर फिल नहीं करोगे तो वो अरे की प्रॉपर्टी जो होती है उसे वो ब्रेक कर रहा है ना, सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होता है, तो आपको ये गैप फिल करनी जरूरी है। तो हम मूव करते हैं 50 को। तो 50 देखो कहां पे स्टोर है, थर्ड पोजीशन पे। किसके थर्ड पोजीशन पे, एल ऑफ थर्ड पोजीशन पे। और उसे कहां पे मूव करना है आपको, 2 के ऊपर। तो कौन सी पोजीशन सबसे पहले फिल होती है, तो आपको यहीं पे ऑब्जर्व करना है। जो के की जो पोजीशन होती है, यानी के की जो वैल्यू होती है वही डेटा सबसे पहले फिल होता है। ओके, तो ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। तो हमने 50 को कर दिया है मूव, और इसके बनाते हैं इक्वेशन। एल ऑफ 2 के ऊपर कौन सा डेटा आया है, 50,
मतलब ही LA ऑफ 3 का डेटा कहाँ पे आया है, LA ऑफ 2 के ऊपर आया है। तो ये है हमारा इक्वेशन, इससे हमें इक्वेशन डिराइव करना है जो डेटा को अपवर्ड यानी कि आगे मूव कर सके। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो आप इस इक्वेशन को लिख लेना, LA ऑफ 2 इज इक्वल टू LA ऑफ 3। तो ये जो 2 है वो K के पास है, मतलब K में उसकी वैल्यू स्टोर है, और इनमें से छोटा जो नंबर है ना वो डिसाइड कर लेने का, 2 छोटा है कि 3 छोटा है। तो आप देख पाओगे 2 छोटा है, तो छोटे को हमेशा J मानना। ऐसा आप इंसर्ट में भी कर सकते हैं, जो छोटा इंडेक्स नंबर होता है आप उसे J मानो इक्वेशन में फर्स्ट टाइम वाले, ऑटोमेटिकली आपका इक्वेशन डिराइव्ड हो जाएगा। तो हम मानते हैं J इज इक्वल टू 2, और आपको तो पता ही है J इज इक्वल टू K, और यही हमारी इनिशियल वैल्यू रहेंगी J की। तो J कौन है हमारे इस एल्गोरिदम में, तो J हमारा काउंटर वेरिएबल रहने वाला है जो लूप चलाएगा। तो अब बनाते इक्वेशन, तो देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूं LA ऑफ J, तो 3 कैसे बनाओगे, LA ऑफ J प्लस 1, ठीक है। अब रही बात, अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। आई एम टू से दैट सेकंड जो गैप क्रिएट हुई ना उसे फिल करते हैं। तो थर्ड वाले पोजीशन पे कौन सा डेटा आएगा, फोर्थ वाले पोजीशन का डेटा आएगा, और आपको पता है यही फॉर्मूले का यूज करना है, यही फॉर्मूले का यूज करना है। J की वैल्यू फिलहाल क्या है, 2 है, इतना बस ध्यान में रखो और हम इक्वेशन बनाते हैं। तो अब क्या होता है वो देखते हैं। 70 मूव हो चुका है, तो LA ऑफ 3 पोजीशन पे कौन सा डेटा आया, 70, मतलब LA ऑफ 3 के ऊपर LA ऑफ 4 का डेटा आया, यानी कि 4 पोजीशन का डेटा थर्ड के ऊपर आया। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे पिंक कलर में जिसको राउंड किया है या रेक्टेंगल में उसको मैंने लिखा है, यही हमारा इक्वेशन है। ये भी यही इक्वेशन है, ये भी यही इक्वेशन है। तो एक ही तो इक्वेशन है, तो पहले J की वैल्यू थी हमारी 2, तो अब कितनी हमारी वैल्यू 3। ओके, तो J की जो 2 वैल्यू है उसे 3 कैसे बनाया जाए, अगर आप J को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं तो बन गया हमारा एक नया इक्वेशन J इज इक्वल टू J प्लस 1, और ये है हमारे लूप का क्या चलाने का, जो काउंटर को इंक्रीमेंट करने वाले जो स्टेप हैं वो हमको मिल गई है, और वो क्या है J इज इक्वल टू J प्लस 1। अब रही बात इसे कहाँ तक आपको, ये जो बॉडी ऑफ लूप है जहाँ पे माउस का पॉइंटर है, ये कहाँ तक आपको करते जाना है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल में कोई पोजीशन फिल करने के लिए बची है क्या, आप बोलेंगे सर फोर्थ वाली बची है ना, बट फोर्थ के बाद कोई नंबर ही नहीं है ना, वो हमारी प्रायोरिटी थी ही नहीं। मतलब कि जो सेकंड लास्ट पोजीशन है वही तक आपको फिल करना है। तो 3 वैल्यू आपको मिलेंगी कैसे, तो वो बनानी है आपको n से, यानी कि J की वैल्यू हमारी कहाँ तक पहुंची, 3 तक, और उसे हम बना सकते हैं n का यूज करके, मतलब n-1 तक, यानी सेकंड लास्ट पोजीशन। तो ये है हमारी कंडीशन क्या चलाने के लिए, तो लूप चलाने के लिए J की वैल्यू आपको कहाँ तक लेके जानी है, 3 तक लेके जानी है, या फिर आपको ये जो बॉडी ऑफ लूप है जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, इसे कब तक आपको करते जाना है, जब तक J की वैल्यू इस फाइनल वैल्यू से यानी सेकंड लास्ट वैल्यू से छोटी है, तब तक आपको उसे क्या करते जाना है, डेटा को आपको अपवर्ड मूव करते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट हमारा कम हो चुका है, तो आपको रिसेट करना पड़ेगा n, तो n की वैल्यू हो जाएंगी 3, तो n इज इक्वल टू n-1। ये हमारा बन गया इक्वेशन क्या करने के लिए, अरे रिसेट करने के लिए। ये सबसे लास्ट में करेंगे। तो हम जो मेमोरी लोकेशन बचा है उसे कर देते हैं डिलीट। तो आपको समझ गया होगा कि बीच का डेटा कैसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और कैसी जगह हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसे मिटा देते हैं और फ्रेशली हम हमारा एल्गोरिदम लिखते हैं। शॉर्टकट में एल्गोरिदम का नाम लिख दो डिलीट, और उसके बाद जो जो चीजें हमको जरूरत है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये शॉर्टकट में लिखने का फायदा ये होता है कि इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं। LA क्या है, लीनियर अरे है, n उसकी साइज है, एटम क्या है जो डिलीट होने वाला है, कहाँ से होने वाला है, तो K के ऊपर का एलिमेंट डिलीट होने वाला है। तो इससे आप 4 सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और K के बारे में लास्ट में बता देंगे कि वो क्या चीज है। तो लेट LA इज अ लीनियर अरे ऑफ साइज n, और इसका पर्पस, दिस एल्गोरिदम विल डिलीट एलिमेंट एटम फ्रॉम द K पोजीशन। और बस आपको K के बारे में बताना है कि K कोई भी पॉजिटिव नंबर रह सकता है जिसकी वैल्यू n से छोटी या n के बराबर रह सकती है, ठीक है। तो उसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमने लिखा है तो वही हमने अरे लिया है, ओके, और सेम एलिमेंट आपने लिखे हैं, ठीक है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, LA यानी यही अरे, n यानी ये साइज, और इसके इंडेक्स नंबर। तो ये जो K है ना, ये कोई भी 4 नंबर में से रह सकता है, ठीक है। तो हमने 4K की वैल्यू 4 भी लेके देखी थी, है ना। जो लास्ट एलिमेंट डिलीट करना हो तो हमने
2 देखी थी। तो 4 के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं और हम डिस्कस करते हैं 2 के बारे में, क्योंकि जो एग्जाम्पल हम समझा के देखने वाले हैं वो 2 पोजीशन वाला है। तो k इज इक्वल टू 2 सेट करते हैं, यानी कि हमें जो डेटा डिलीट करना है वो सेकंड पोजीशन का डेटा डिलीट करना है। स्टेप लिखना शुरू करते हैं। पहली स्टेप हमारी स्टार्ट है और उसके बाद दूसरी स्टेप है जो है एटम की कॉपी बना के रखना, या फिर जो डेटा हमारा डिलीट होने वाला है उसकी कॉपी बना के रखे ताकि फ्यूचर में ये हमें काम आए। तो हमने एटम इज इक्वल टू LA ऑफ K लिख दिया है, यानी ही 10 लिख दिया है। तो उसके बाद एक बार कॉपी बन जाए तो आप डेटा को क्या कर दो, डिलीट कर दो। जैसे ही डेटा डिलीट हो गया है यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई है और हमारा वही एम है कि इस गैप को क्या करना है, फिल करना है। तो ये करने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और व्हाइल लूप को चलाने के लिए आपको एक काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और वो हमारे इस एल्गोरिथम में रहने वाला है J। तो J की इनिशियल वैल्यू कौन सी होती है, K। J यानी हमारे यहाँ पे वो ऐसा इंडेक्स नंबर जो आपको फिल करना है। तो हम एक काउंटर ले लेते हैं, तो इनिशियलाइज करते हैं काउंटर को, सेट j इज इक्वल टू k, यानी ही इसकी वैल्यू देखते हैं पुट करके j इज इक्वल टू k। तो हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होगी, 2। अब रही बात आपको फिल करने के लिए, हमने ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव किया था और उसको बार बार रिपीट करना है, इसलिए हमारे जो 4th स्टेप है वो कौन सी है, रिपीट 5th एंड 6th स्टेप व्हाइल j लेस देन इक्वल टू n-1। ओके, J की ये जो वैल्यू है वो सेकंड लास्ट पोजीशन तक पहुंचनी चाहिए। तो ये रिपीट कब करनी है, 5th एंड 6th स्टेप, जब तक J की वैल्यू n-1 से छोटी है या उसके बराबर जब तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक आपको ये करना है। तो हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन में, J लेस देन इक्वल टू n-1। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो J की करंट वैल्यू है 2, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो 3 कैसे मिला आपको, n की वैल्यू क्या है 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है, इज 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस। तो तब जाके हमें एक्सेस मिलेगा 5th स्टेप का। तो हम 5th स्टेप के ऊपर जाते हैं, मूव j प्लस 1th एलिमेंट अपवर्ड, यानी कि j प्लस 1 के ऊपर जो एलिमेंट है उसे आपको क्या करना है, मूव। और ये इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि j प्लस 1 कौन सी पोजीशन है हमारी, 3 पोजीशन है, यानी कि 50 ये नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, मूव करना है इस इक्वेशन में वैल्यू वो पुट करके। तो वो हम समझ लेते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, सेम इक्वेशन, एक एक वैल्यू लिखते जाओ और आपको समझ जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, LA ऑफ 2, यानी कि ये पोजीशन इस साइड में है वो पोजीशन इंडिकेट करता है, इस साइड में आपको वैल्यू मिलेंगी। तो LA ऑफ 2 प्लस 1, तो अगेन इसे डिराइव कर लेते हैं अच्छे से, LA ऑफ 3 हो जाएगा। LA ऑफ 3 के ऊपर कौन है, 50, और वो कहाँ पे स्टोर होगा, LA ऑफ 2 के ऊपर। तो ग्राफिकली से समझ लेते हैं कि 50 वहां पे क्या हो गया, आ गया। अब इसके बाद आपको जो एलिमेंट आगे सरकाना है वो 3rd पोजीशन का है और फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, मतलब आपको J का ही सहारा लेना है। तो J की वैल्यू तो 2 है, इसका मतलब आपको J को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारे 6 स्टेप है जो काउंटर के साथ एसोसिएट हैं कि J की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। तो जैसे ही आपने J की वैल्यू 1 से बढ़ा दी तो आपको J की नई वैल्यू मिली और वो क्या है, 3। जैसे ही 3 हो गई आप अगेन 4th स्टेप के ऊपर जाओगे और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। सेम हमारी कंडीशन है, J लेस देन इक्वल टू n-1। इसमें जैसे ही हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या 3 की वैल्यू 4-1 यानी ही 3 से छोटी है क्या, यस है। तो आपको फिर से क्या मिलेगा, 5th स्टेप का एक्सेस मिलेगा। तो उसे हम करके देखते हैं, LA ऑफ J इज इक्वल टू LA ऑफ J प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो, LA ऑफ J यानी 3rd पोजीशन, तो कौन सा नंबर, LA ऑफ 4th नंबर का पोजीशन यानी ही 70, वो क्या हो गया, वहां पे जाके मूव होगा। ठीक है, जैसे ही डेटा मूव हो गया अगेन J की वैल्यू 1 से बढ़ेंगी और अब इसके बाद वो क्या हो जाएंगी, 4। आप वैल्यू पुट करके देखो इक्वेशन में और आपको क्या मिलता है। तो अब है J की वैल्यू 4 और 4 लेस देन और इक्वल टू 3। आप देखोगे कि वैल्यू क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, यानी कि रिपीट वाली कंडीशन क्या हो जाएंगी, हमारी स्टॉप हो जाएंगी। तो आप देख भी सकते हैं ना एग्जाम्पल में, जो भी हमें जगह फिल करनी थी वो क्या हो चुकी है, जगह फिल हो चुकी है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो लास्ट पोजीशन इसे हटानी पड़ेंगी, यानी ही n को आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला भी हमारे पास ऑलरेडी बन के है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, रीसेट n इज इक्वल टू n-1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से कम कर दो। वैल्यू पुट करके देखो, आपको उसको हटाना पड़ेगा और 4 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा।
तो यही हमारा एम था। हमने जो डिजायर्ड पोजीशन हमने बताई थी वहां का एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया, जो स्पेस क्रिएट हुई थी या जो गैप क्रिएट हुई थी उसे भी हमने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। तो इतना ही एम था, सब कुछ हमारा एम अगर सक्सेसफुल हो चुका है तो अभी आपको एल्गोरिदम को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ऐसा ये हमारा एल्गोरिदम था डिलीटिंग का। अगर इसके पहले का एल्गोरिदम आपको समझा है इंसर्ट का, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कभी, या कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। जनरली 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, विथ एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल इसमें से आप बना के बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ये क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एल्गोरिदम के साथ।